अब फ्रेश एंड फास्ट में हर जरूरी खबर आपको रफ्तार के साथ दिखाएंगे। सबसे पहले बात तमिलनाडु की करते हैं, जहां कई जिलों में बाढ़ और बारिश ने तांडव मचा रखा है। जी हाँ, कई ऐसे शहर हैं जो पूरी तरह से डूब चुके हैं और लोगों के रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को भी तैनात किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तमिलनाडु में बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बारिश में 4 शहर डूब गए हैं, जिसमें तिरुनेलवेली, तेनकासी, तुतुकुड़ी में जलभराव है। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीर भी देखिए किस तरीके से तमिलनाडु में लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से कई ऐसे जिले, कई शहर पूरी तरह से बर्बाद होते हुए नजर आ रहे हैं। राज्य के दक्षिणी जिलों में तेज बारिश हुई और इसी रिकॉर्ड तोड़ बारिश की वजह से तमिलनाडु के 4 शहरों में बाढ़ आ गए। तमिलनाडु से सामने आई ये सबसे पहली तस्वीर जो आज की है, वो जरा देखिए आप। तिरुनेलवेली में कैसे सड़कों पर तेज सैलाब बहता हुआ नजर आता है। पानी के बहाव को देखकर ऐसा लगता है मानो यहाँ कोई सड़क कभी थी ही नहीं। अचानक से पीले रंग का 2 मंजिला मकान धीरे धीरे टेढ़ा होना शुरू होता है और फिर देखते ही देखते पूरा मकान पानी में गिर जाता है। दरअसल मूसलाधार बारिश और बाढ़ की वजह से मकान की नींव कमजोर पड़ चुकी है और मकान जमींदोज हो जा रहे हैं, मलबे में तब्दील हो रहे हैं। और जरा तस्वीरें भी देखिए कैसे जो गाड़ियां हैं, कई टन किलो वजनी गाड़ियां कैसे खिलौनों की माफिक बहती हुई दिखाई देती हैं। और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर एक सफेद वैन भी दिखाई दे रही होगी, जो धीरे धीरे पानी के तेज बहाव के साथ बहती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सड़क पर पानी भर चुका है और कई ऐसे शहर हैं जो डूब चुके हैं। और ये आप देख सकते हैं गाड़ी किस तरीके से फंसी है और पानी का बहाव कितना तेज है। और साथ ही तिरुनेलवेली के साथ साथ बारिश और बाढ़ की वजह से जो तेनकासी है, वहां पर भी हालात जो है वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर भी जबरदस्त बारिश हो रही है। तो कई ऐसे जिले हैं जिस वक्त बाढ़ और बारिश की मार झेलने को मजबूर है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कि हो सकता है कि आने वाले कुछ दिन इसी तरीके से बारिश का दौर जारी रहे और अगर ऐसा होता है तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। स्कूल कॉलेजेस को भी बंद करना पड़ा है, तमाम वित्तीय संस्थान भी बंद है। लोगों को कहा गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा घरों में रहें, बहुत जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। तो जो मूसलाधार बारिश हो रही है उसकी वजह से जो झरने हैं वो भी उफान पर आ गए हैं। झरने का जलस्तर फिलहाल इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आसपास की दुकानें स्थायी रूप से बंद करवा दी गई हैं, पास के इलाकों को खाली करवा दिया गया। ये तस्वीर तिरुनेलवेली के कोरापल्लम टैंक की है, जो इस रिकॉर्ड तोड़ बारिश की वजह से देखिए कैसे ओवरफ्लो हो चुका है। ये जरा तस्वीर आप देखिए, डैम के ओवरफ्लो होने की वजह से तेजी के साथ पानी बहता हुआ सड़क पर बह रहा है। बहाव इतना ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कैसे जो भी इसके जिद में आ रहा है सब कुछ बह रहा है। सड़क का हिस्सा भी पानी में बहता हुआ दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु में आसमानी आफत की वजह से नदी नाले सभी उफान पर हैं और ये तस्वीर नाले की जलस्तर बढ़ने की वजह से जो उफान पर है। और नहर के ऊपर बना पुल की कच्चा पड़ गया और जैसे ही उनके ऊपर से दमकल विभाग की गाड़ी गुजरी तो सड़क नीचे धंस गई और पूरी की पूरी गाड़ी गहरे गड्ढे में जा गिर गई और पूरी गाड़ी फंस चुकी है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कहीं झरने उफान पर हैं और कहीं पर जो रोड है वो पूरी तरीके से धंसे हुए नजर आ रहे हैं। கிட்ட போவீங்கண்ணா வேண்டாண்ணா। और आसमानी आफत की वजह से तमिलनाडु के कई ऐसे शहर हैं जो इस वक्त जलमग्न है और लोगों की स्थिति ऐसी है दीपिका कि वो अपने घरों के सेकंड फ्लोर पर खड़े होकर मदद की गुहार लगा रहे हैं। जी हाँ, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर को भगवान भरोसे छोड़ दिया, क्योंकि उनकी जान बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए लगातार टीम वहाँ पर रेस्क्यू कर रही है, लोगों को सेफ जोन में रख रही है। लोगों को अपना घर छोड़कर वहाँ से जाना पड़ रहा है ताकि वो अपनी जान बचा सके। तस्वीरें देखिए कैसे पूरा इलाका कई फीट गहरे पानी में डूब चुका है। मकानों दुकानों की पहली मंजिल जलमग्न हो चुकी है। मतलब अगर कोई एवरेज हाइट का शख्स इस पानी में खड़ा हो जाए तो पानी उसके सिर से ऊपर चला जाए। सड़कें, चौराहे, रिहायशी इलाके सब एक बड़े तालाब जैसे नजर आ रहे हैं। एक दो नहीं, कई जगहों पर पानी इतना ज्यादा बढ़ गया कि गाड़ियों की सिर्फ छत नजर आती है और दुकानों के सिर्फ बोर्ड पानी के ऊपर से दिखाई दे रहे हैं। जरा ये देखिए तस्वीरें और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी स्थिति इस वक्त तमिलनाडु के जिलों में बनी हुई है। सब कुछ जलमग्न नजर आ रहा है और सिर्फ एक दो नहीं बल्कि कई जगहों पर पानी इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि गाड़ियों की सिर्फ छत नजर आ रही है और दुकानों के सिर्फ बोर्ड पानी से ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं। तो तमिलनाडु की सड़कों पर इस वक्त सैलाब बहता हुआ नजर आ रहा है। बल्कि एक दो नहीं बल्कि 4 ऐसे जिले हैं जो पूरी तरह से
बाढ़ में तब्दील हो चुकी। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है और ऐसे आसार है कि अभी भी बारिश का ये दौर जारी रह सकता है। तस्वीर देखिए जरा तुतुकुड़ी से जो आई है। मुख्य चौराहे पर इस कदर पानी बढ़ गया कि कई वाहन भी सड़क पर बंद हो गए। इनमें फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची, जिसने तेज बहाव के बीच रस्सी के सहारे कई लोगों का रेस्क्यू किया। तस्वीरें सिर्फ तुतुकुड़ी से ही सामने नहीं आई बल्कि बाढ़ग्रस्त शहरों से भी सामने आई है। कहीं एयरफोर्स के जवानों ने हेलीकॉप्टर के सहारे बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर शिविरों तक उन्हें पहुंचाया गया, तो वहीं बाढ़ के सहारे दमकल विभाग की टीम लोगों की मदद कर रही है। तो देखिए दमकल विभाग की जो टीम है वो लगातार लोगों के रेस्क्यू के लिए पहुंची हुई है। जो लोग फंसे हुए हैं उनको टीम्स निकालने में लगी हुई है। कहीं एयरफोर्स के जवानों ने हेलीकॉप्टर के सहारे बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया, उन्हें राहत शिविरों तक पहुंचाया। बहुत सारे ऐसे शिविर बनाए गए हैं ताकि लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा सके और उनकी जिंदगियों को बचाया जा सके। उनके लिए खाने पीने के जो सामान है वो भी अरेंज किए जा रहे हैं। और चलिए तमिलनाडु में आई बाढ़ की 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 8 तस्वीरें जरा देखिए, जहां पर पानी में घर बहते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं सड़कें धंस रही हैं तो कहीं झरने उफान पर हैं। इन 8 तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसी स्थिति बनी हुई है। बारिश से टूटा कोरामपल्लम टैंक, बारिश में धंसी सड़क, जलमग्न हुए कई इलाके, कई फीट गहरा जल भराव। ये भी तस्वीर आप देखिए और साथ ही पानी में कैसे वाहन फंसे हुए हैं। हेलीकॉप्टर और नाव से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। इन 8 तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि बारिश ने, कुदरत के इस कहर ने कैसे लोगों की जिंदगी पूरी तरीके से प्रभावित कर दी है। और ये 8 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं जो कि हालात बताने के लिए काफी है। जबरदस्त बारिश की वजह से यहाँ पर कितनी तबाही और बर्बादी हुई है। और एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त सामने आ रही है। संसद सुरक्षा सेंधमारी मामले में बड़ी खबर ये कि संसद के अंदर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है। जांच कमेटी ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया है। डीजी सीआरपीएफ की अध्यक्षता में दरअसल ये जांच कमेटी का गठन किया गया है जो इस पूरे मामले को लेकर के सीन रिक्रिएट करेगी संसद के अंदर। तो सीन रिक्रिएट किया गया और साथ ही जो आरोपी है जिन्हें पकड़ा गया है उन्हें भी अंदर ले जा करके उनके साथ सीन का रिक्रिएशन किया गया है। पहले ये बात सामने आ रही थी, जांच का दायरा तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ। अभिषेक राज हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट को लेकर फोन लाइन पर जुड़ गए। अभिषेक, कहां तक जांच का दायरा पहुंचा है और जानकारी मिल रही है कि संसद के अंदर जाकर के उस सीन को रिक्रिएट किया गया है? देखिए बिल्कुल, डीजी सीआरपीएफ की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनी थी, उसने अब पूरे सीन को रिक्रिएट किया है और मौके पे आईजी रेंज के जो अधिकारी हैं, दिल्ली पुलिस के जॉइंट सीपी रेंज के अधिकारी हैं, वो मौजूद थे और बीते शनिवार को ये पूरा का पूरा जो सीन है उसको रिक्रिएट किया गया। पहले शुक्रवार को जो जांच कमेटी के सीआरपीएफ के जो डीजी हैं अनीश दयाल वो पहुंचे थे और दिल्ली पुलिस के सिक्योरिटी के जो जॉइंट सीपी हैं वो संसद के अंदर पहुंचे थे और सुरक्षा का पूरा आकलन किया गया था और उसके बाद 16 दिसंबर को यानी कि शनिवार के दिन इस पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया। जो तैनात सुरक्षा कर्मी थे वो बिल्कुल उसी तरीके से संसद के भीतर तैनात थे जैसे उस दिन अटैक वाले दिन तैनात थे। इसके अलावा जो अधिकारी थे वो खुद ही आरोपी सागर और मनोरंजन डी बनाया गया था अधिकारियों को और उसके बाद बिल्कुल उसी तरीके से जिस रास्ते से वो अंदर आए थे सागर डी और मनोरंजन, उसी तरीके से वो अंदर आए। उन सुरक्षा घेरों की जांच की गई, उन सारे इक्विपमेंट्स की जांच की गई जिनसे उनकी चेकिंग की गई थी और इसके बाद जितनी भी निलंबित जो सुरक्षा कर्मी थे संसद सुरक्षा में जो लिप्त थे उस दिन, उनके भी बयान जो है वो दर्ज किए गए। तो एक बड़ा एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है और संसद सुरक्षा के ऊपर जो ये पूरा सीन रिक्रिएशन की बात बहुत पहले से करते आ रहे थे हम लोग, वो सीन रिक्रिएशन 16 को हो चुका है। जी ठीक है अभिषेक, तो सीन रिक्रिएट कर लिया गया है और इसके बाद क्या एक्शन लिया जाता है, क्या निकल के सामने आता है, वो भी उस पर भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए। कुछ झारखंड से बताते हैं जहां पर पश्चिमी सिंहभूम में सीआरपीएफ को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है जिसने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। सीआरपीएफ के जवानों ने सर्च ऑपरेशन में नक्सलियों के 3 आईडी बरामद किए हैं। सुरक्षा बलों ने तीनों आईडी को डिफ्यूज भी कर दिया। तो देखिए आईडी जंगल में नक्सलियों ने सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया था, लेकिन सीआरपीएफ के जवानों ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम करते हुए न सिर्फ तीनों आईडी को बरामद किया बल्कि उसके सही से नष्ट भी कर दिया। पिछले 10 अक्टूबर से पुलिस सीआरपीएफ का संयुक्त ऑपरेशन पश्चिमी सिंहभूम में चल रहा है। इसी दौरान सोनूबा थाना अंतर्गत कुदापुरु में सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगली पहाड़ी क्षेत्र से 4 से 5 किलो के 3 आईडी बरामद हुए थे। इलाके में अभी नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झारखंड से। इस दौरान सोनूबा थाना अंतर्गत में सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगली पहाड़ी क्षेत्र में 4 से 5 किलो के 3 आईडी बरामद हुए थे जिन्हें डिफ्यूज कर दिया गया।
एक बड़ी खबर सहारनपुर से, जहां आग का कोहराम देखने को मिला है। गोदाम में आग लग गई, जिसे काबू करने के लिए दमकल कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और आपको तस्वीर में दिखाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे। लकड़ी का गोदाम ये बताया जा रहा है जिसमें भयानक आग लगी है और आग काफी तेज थी। आसपास के जो गांव के लोग थे वो भी दहशत में आ गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। गोदाम में पहले आग की लपटें उठी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। तस्वीरें देहात कोतवाली थाने के शेखपुरा कदीम गांव की है। यहाँ परागपुर रोड पर स्टार पेपर मिल का लकड़ी का गोदाम है। इस गोदाम में सूखी लकड़ी रखी जाती है, जिसकी वजह से आग जब लगी तो तेजी के साथ सूखी लकड़ियों को अपनी जद में ले लिया और आग फैलती चली गई। इस हादसे की डिटेल रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। आग की ये लपटें सब कुछ जलाकर बर्बाद कर देने पर आमादा हैं। भयंकर आग की ये तस्वीरें यूपी के सहारनपुर से सामने आई हैं। सहारनपुर के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शेखपुरा कादिम गांव में स्थित टावर पेपर मिल के लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि गोदाम में लगी आग कितनी भयंकर थी। लकड़ी के गोदाम में लगी आग से जब तेज लपटें उठने लगी तब ग्रामीणों को पता चला कि गोदाम में भीषण आग लगी हुई है। इसके बाद वहां गांव की भारी भीड़ जुट गई। गांववासी इस भयंकर आग को देखकर दंग थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस भयानक आग को बुझाया कैसे जाए। इसके बाद स्थानीय लोगों में से किसी ने फायर ब्रिगेड को इस आग की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। हालांकि आग कैसे लगी इसकी जानकारी किसी के पास नहीं थी, लेकिन लकड़ी के गोदाम में लगी इस आग में गोदाम पूरी तरह जलकर खाक हो गया। इस भयंकर आग से न सिर्फ गोदाम में रखी पूरी लकड़ी जल गई, बल्कि गोदाम मालिक को भी लाखों का नुकसान सहना पड़ा है। राज्य में कांग्रेस को जिस तरीके से हार मिली है और लोकसभा चुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। और सोमवार को संसद के दोनों सदनों में से 78 सांसदों को निलंबित किया और ये लड़ाई और भी ज्यादा आगे बढ़ गई है। आज भी सदन के अंदर हंगामे के आसार और अब तक कुल 92 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। विपक्षी दल जहां इसे बीजेपी की तानाशाही बता रहे हैं, वहीं बीजेपी के तेवर भी नरम नहीं है। You are such a distinguished professional. Please go to your seat. Ranjita Ranjan, please go to your seat. ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि सोमवार को सदन में क्या हुआ। संसद सुरक्षा के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने इतना हंगामा काटा कि स्पीकर को उन्हें निलंबित करना पड़ गया। बदले हालात के बीच आज का दिन भी बेहद अहम है। आज भी इस मामले पर सदन में रस्साकशी का माहौल दिखाई पड़ सकता है। आज सुबह 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक है। इस बैठक में पीएम मोदी सांसदों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही इंडी गठबंधन के फ्लोर लीडर्स ने भी आज अहम मीटिंग की है। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मीटिंग लेंगे, यानी आज भी गहमा गहमी रह सकता है। इसके पहले सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा में इंडी अलायंस के सांसदों ने खूब शोर मचाया, सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी, जिसके बाद इनके निलंबन का फैसला लिया गया। दोनों सदनों को मिलाकर कुल 92 सांसदों को निलंबित किया गया। इन सांसदों को बाकी बचे पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया और इनका निलंबन इसलिए हुआ क्योंकि सोमवार को जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने हाथ में तख्तियां लेकर नारेबाजी करने लगे। वीके सिंह जी, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित कागजात सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 6 श्री कृष्णपाल जी। लोकसभा से जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया है उसमें बड़े नामों में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, गौरव गोगोई, डीएमके के ए राजा, टीएमसी के सौगत राय। वहीं राज्यसभा से जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया है उसमें कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, इमरान प्रताप गढ़ी, रंजीत रंजन, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव और आरजेडी के मनोज झा का नाम शामिल है। सदन के नियमों के विरुद्ध जाकर विपक्षी सांसद नारेबाजी पर अड़े रहे, जिसके बाद इन्हें निलंबित कर दिया गया। क्या ये भाजपा मॉडल है? ये मोदी साहब का मॉडल है? ये राजतंत्र का मॉडल है? अभी उन्होंने नया पार्लियामेंट बदला है। मुझे लगता है कल की तारीख में विपक्ष विहीन जो सदन है वो चलाएंगे। देखिए, देश आज साफ साफ देख रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर कैसे बुलडोजर चलाया जा रहा है।
ये कुछ नहीं है, ये विरोधियों को रोकने का ये एक प्रक्रिया है। सांसदों के निलंबन को कांग्रेस ब्लड बाथ बता रही है, तो वहीं सरकार कह रही है कि निलंबित सांसदों ने सदन में अमर्यादित व्यवहार किया। साफ है कि पक्ष विपक्ष का ये टकराव यहीं जाकर नहीं थमने वाला। रंजिता रंजन प्लीज गो टू योर सीट। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, इत्तेहादिया मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से जहर उगला है। दिल्ली में हुई मुस्लिम पंचायत में उन्होंने केंद्र की मौजूदा सरकार, पिछली सरकार और साथ ही कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। तो मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिए हैं। देश में फूट डालो राज करो वाली साजिश, जान वापी पर हक को लेकर सड़कों पर होगी लड़ाई, इस तरीके के भड़काऊ बयान तौकीर रजा की तरफ से दिए गए हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि देश के मुसलमानों को अब मोहताजी नहीं बल्कि हिस्सेदारी चाहिए। तो देश में कानून कोड को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तौकीर ये आरोप लगा रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि देश में फूट डालो राज करने वाली साजिश की जा रही है। कि हिंदुस्तान में बांटो और राज करो का रिवाज अंग्रेज बनाकर गया है और उसी अंग्रेज के तरीके पर आज काला अंग्रेज हुकूमत कर रहा है। अगर इस तरीके को हमने पहचान लिया है तो हमें चाहिए कि तमाम लोगों को, दबे कुचले तमाम लोगों को, मजलूम तमाम लोगों को मुत्तहिद होना चाहिए। आज अदलिया को हिंदुस्तान में खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जब बुलडोजर से फैसले होंगे, जब पुलिस खुलेआम इनकाउंटर करेगी, अदालतों तक जब बात नहीं पहुंचेगी तो अदालतों के वजूद की अहमियत क्या रह जाएगी। हम अदालतों की हिमायत पे खड़े हैं, हम संविधान की हिमायत पे खड़े हैं। मैंने ऐलान किया है कि बाबरी मस्जिद के बाद बस हमारी आस्था की भी अहमियत है। हमने बाबरी मस्जिद को सब्र किया है, ज्ञान व्यापी को सब्र नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। हमारे प्राचा साहब कोर्ट में मस्जिद की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम तमाम मुसलमान सड़कों पर मस्जिद की हिमायत में लड़ाई लड़ेंगे। हमने ये फैसला किया है कि हमारी शराइत मानने के साथ साथ हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हम अपने देश का, अपने कौम का, अपने लोगों का काम खुद करना चाहते हैं। हम तुम्हारे मोहताज नहीं रहना चाहते। हमें मोहताजी नहीं, हिस्सेदारी चाहिए।